हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग ने 2 सवाल को सॉल्व किया था। अब तीसरा सवाल ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध पूछा गया है आपसे। आप अच्छे से जानते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका में जो भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल होता है उसके बीच संबंध होता है आपका भाज्य बराबर शेषफल नहीं होता है। भाज्य बराबर होता है, पहली बात तो ये भाजक नहीं होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है आपका आंसर। यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है। रैखिक समीकरण x प्लस 2x 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस एक्स 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अब ध्यान से देखिए कि इसका हल कैसे निकालते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप जानते हैं कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया हो और दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यदि a1 बटा b1 a1 बटा a2 इक्वल्स b1 बटा b2, अगर सिर्फ इतना दिया हो और डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 दिया हो तो इसमें आपका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, यानी कि ये रेखा समांतर होती है। फिर सेकंड में आपका आएगा यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो ये आपका होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल में क्या होता है, आपकी जो रेखा होती हैं रेखाएं वह प्रतिच्छेदी होती हैं। और फिर तीसरा पॉइंट जो आपका होता है वह आपका होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये होता है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ध्यान से देखिए, वापस क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। दिया है आपको x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण दिया है माइनस में 3x माइनस में 6y प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो हम लोग निकालेंगे 1 बटे x2। दूसरे वाले का गुणांक कितना है, माइनस का 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 बराबर। फिर यहाँ पर y का गुणांक 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे में यहाँ y का गुणांक है माइनस का 6, माइनस 6। फिर तीसरा आपका दे रखा है 5 बटा 1, तो 5 बटा 1। ध्यान से देखिए 5 बटा 1, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 1/3 ही होगा माइनस का, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस का 1/3 आएगा, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। आप यह कंडीशन अच्छे से जानते हैं। ध्यान से देखिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, अद्वितीय हल नहीं, दो हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।